हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। वह उससे एक पार्टी में मिला था। वह इतनी भयानक, सुंदर और शांत थी। इतने सारे लोगों ने उसका पीछा किया। वह जब इतनी सामान्य थी तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पार्टी के अंत में उसने उसे आश्चर्यचकित करने के लिए उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने विनम्र होने का वादा किया। वैसे एक अच्छी कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। वह असहज महसूस कर रही थी। उसने सोचा, कृपया मुझे घर जाने दो। अचानक उसने वेटर से पूछा, क्या आप मुझे कुछ नमक दे सकते हैं? मैं इसे अपनी कॉफ़ी में डालना चाहती हूँ। सबने उसे देखा, बहुत अजीब। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी कॉफ़ी में नमक डाला और पिया। उसने उससे जिज्ञासावश पूछा, आपको यह जुनून क्यों है? उसने उत्तर दिया, जब मैं एक बच्चा था तो मैं समुद्र के पास रहता था। मुझे समुद्र में खेलना बहुत पसंद था। मैं सल्ट कॉफ़ी की तरह समुद्र के स्वाद ले सकता था। अब जब भी मैं नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं हमेशा अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ। मैं खुद के बारे में सोचता हूँ। मैं अपनी रीनी को बहुत याद करता हूँ। फिर भी मुझे अपने माता पिता की याद आती है जो वहाँ रहते थे। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे जोर से मारो। यह उसके दिल के नीचे से उसकी सच्ची भावना थी। एक व्यक्ति जो अपने घर की समस्या बता सकता है, वह घर से प्यार करता है, घर की परवाह करता है, घर का प्रभारी होना चाहिए। फिर उसने भी अपने दूर के, अपने बचपन, अपने परिवार के बारे में बात करना शुरू कर दिया। यह एक बहुत अच्छी चर्चा थी, यहाँ तक कि उनकी कहानी के लिए एक सुंदर शुरुआत थी। वे आज भी जारी रहे। वास्तव में उसने पाया कि वह एक आदमी था जो उसकी सभी मांगों को पूरा कर सकता था। वह धैर्यवान, दयालु, गर्म और देखभाल करने वाला था। वह एक अच्छा आदमी था, लेकिन वह उसे देखभाल लगभग खो चुकी थी। उसकी नमकीन कॉफ़ी के लिए धन्यवाद। फिर कहानी हर समुद्र प्रेम कहानी की तरह है। राजकुमारी राजकुमार से शादी करती है। फिर वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं और हर बार जब वह उसे कॉफ़ी बनाती है तो वह कॉफ़ी में थोड़ा नमक जोड़ता है और जिस तरह से वह उसे पसंद करती है यह जानता है। 40 साल बाद उनका निधन हो गया। उन्हें एक पत्र छोड़ दिया, मेरे प्रिय, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मुझे जीवन भर के लिए झूठ माफ़ कर दो। यह एक मात्र झूठ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। नमकीन कॉफ़ी पहली बार हम दिनांकित याद है जिस समय मैं इतना डर गया था। मैं वास्तव में कुछ चीनी चाहता था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया क्योंकि मेरे लिए नमक बदलना बहुत मुश्किल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हमारे संचार की शुरुआत होगी। मैंने अपने जीवन में कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा करने से बहुत डरता था।
जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, अब मैं मर रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ किसी भी चीज़ से डरना। मुझे नमकीन कॉफ़ी पसंद नहीं है। कैसे अजीब स्वाद है, लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी नमकीन कॉफ़ी पी है। चूँकि मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपके लिए कुछ भी करने का पछतावा नहीं होगा। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे साथ रहा। अगर मैं दूसरी बार जी सकता था तो मैं आपको फिर से जानना चाहता हूँ, भले ही मुझे नमकीन कॉफ़ी पीनी पड़े और आप अपने जीवन के बाकी समय के लिए चाहते थे। उसके आंसू ने पत्र को पूरी तरह से गीला कर दिया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, नमकीन कॉफ़ी का स्वाद कैसा होता है? सुंदर है, उसने जवाब दिया। जिसे आप प्यार करते हैं उससे कभी प्यार न करें, क्योंकि जो आप प्यार करते हैं वह आपको उनके लिए छोड़ देगा जो उन्हें प्यार करते हैं। किसी व्यक्ति को ढूंढें, वे आपको गर्म के बजाय सुंदर कहेंगे। जब आप उसे लटकाएंगे तो आपको कौन वापस बुलाएगा? जो आपको सोते हुए देखने के लिए आपको जगाएगा। पुरुष के लिए प्रतीक्षा करें, माथे पर आपको चूमने के लिए। आप अपने आप को दुनिया को दिखाना चाहते हैं जब आप अपने पसीने में होते हैं। जो आपका हाथ उसके हाथों के सामने रखेगा, उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करें जो आपको लगातार याद दिलाता है कि वह आपकी कितनी परवाह करता है और वह आपके लिए कितना भाग्यशाली है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।